नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सात क्षमता परीक्षा समाप्त हो सकी है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सात क्षमता काउंसलिंग के लिए हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए और हमारी जो फाइलें होती हैं उन्हें कैसे तैयार करें। हमारी जो फाइलें होती हैं उनके कितने फ़ोटोकॉपी सेट होने चाहिए, जिससे हम जब डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए ले जाएं तो हमें वहां पर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े और हमारी काउंसलिंग अच्छे से हो पाए। इसलिए हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, कितनी फ़ोटोकॉपी सेट होनी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और हमारे क्या क्या सावधानियां हमें वहां पर रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारी सात क्षमता काउंसलिंग होगी वो कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले जो हमारी सात क्षमता काउंसलिंग होगी वो पटना में होगी और उसका जो डेट है वो काउंसलिंग का जो डेट है वो 15 अप्रैल से 5 मई के बीच में होगा। लगभग 15 अप्रैल से 5 मई के बीच में होगा काउंसलिंग। और जो हमारा ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग जिस क्षेत्र में ज्वाइनिंग होना होगा वो 5 जून से 15 जून में होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इच्छा क्षमता काउंसलिंग के लिए हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए व कौन कौन सी फाइलें तैयार होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे 3 फोटोकॉपी सेट तैयार होने चाहिए। 3 फोटोकॉपी सेट होने चाहिए, जिसमें से एक ओरिजिनल होना चाहिए और क्या होना चाहिए और 2 फोटोकॉपी होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे फोटोकॉपी जो सेट होंगे ना वो पहले फोटोकॉपी सेट, तो आपको सबसे पहले पहली जो फोटोकॉपी सेट होगी आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। जहां आप जिस स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हुआ है वहां पे आपको पहली फोटोकॉपी सेट जमा करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास 3 फोटोकॉपी सेट होनी चाहिए जिसे आप जमा करना पड़ेगा। तो पहली स्कूल में जमा करने पड़ेगा, दूसरी फाइल आपको बीआरसी में जमा करना पड़ेगा और तीसरी फाइल डिस्ट्रिक्ट जिले के लिए जमा करना पड़ेगा। बीआरसी से ही डिस्ट्रिक्ट में जिला जमा होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हमें फाइल जिससे हम फाइल बना सकते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले और जान लेते हैं कि हमारा आधार कार्ड, जो आपके पास आधार कार्ड है उसमें जो आपका नाम होता है, नेम, वो सही होना चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में जो डेट आपका जो नेम है, स्पेलिंग है जो नेम की आपकी सेम होनी चाहिए, इंटर प्रमाण पत्र में सेम होनी चाहिए और बीए प्रमाण पत्र में सेम होनी चाहिए। तो सभी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र हैं, तो सभी में जो आपका नेम है, नेम की जो स्पेलिंग है वो समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वो भी सभी फाइलों में प्रमाण पत्रों में सेम होना चाहिए, वह सभी सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। और आपके पिता का नाम भी सभी सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र में सेम होना चाहिए और पिताजी की आपके स्पेलिंग जो है वो भी सभी सर्टिफिकेट व प्रमाण पत्र में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका मोबाइल नंबर होता है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के समय जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपसे सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है ना वो जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका आधार नंबर नहीं जुड़ा होगा तो आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी और उसे आपको बताना पड़ेगा, जिससे आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। यदि आपका नंबर नहीं जुड़ा है तो आपका जुड़ा होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना है, जिस मोबाइल में आपका जो आधार कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, उस जिस मोबाइल में लिखा हुआ है उसमें रिचार्ज होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपका रिचार्ज नहीं होगा तो जब ओटीपी भेजी जाएगी तो वह नहीं आ पाएगी और जिससे आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी। इसलिए आपका जो नंबर है आधार कार्ड में वो जुड़ा होना चाहिए और मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए। तो ये आपको बातों का ध्यान देना है। और नेम, फादर का नेम, डीओपी सेम होना चाहिए, डीओबी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपकी काउंसलिंग जो हो आसानी से हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो हम फाइल बनाएंगे, फाइल उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए जिससे हम काउंसलिंग में ले जा सकें। तो सबसे पहले हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा है इंटर मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीए मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने बीए किया है
तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं भी किया है तो आपने ये बीए ग्रेजुएशन नहीं किया तो नहीं होना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि है तो आपको बीए प्रमाण पत्र ले जाना है काउंसलिंग में। एमए प्रमाण पत्र है तो एमए प्रमाण पत्र ले जाना है, और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ले जाना है, और सीटेट व बीटेट जो भी आपने किया है, सीटेट व बीटेट उस वो प्रमाण पत्र ले जाना है, और एनसीएल एनओसी या ईडब्ल्यू जाति प्रमाण ले जाना है। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे ले जाने हैं, आप सभी को आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है, दिव्यांग प्रमाण पत्र ले जाना है। यदि आप दिव्यांग है तो आपको आपका प्रमाण पत्र होगा तो उसे ही ले जाना है। यदि नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तो आप दिव्यांग नहीं है, फिर आपको ऐसे ही जाना है, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका होगा भी नहीं और नहीं भी ले जाना है। बीए प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ज्वाइनिंग लेटर प्रमाण पत्र जो आपको जब ज्वाइनिंग के समय जो आपके सरपंच या आपके प्रधान जो भी जिससे भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा उसका जो प्रमाण पत्र होगा उसे आपको ले जाना है। आधार कार्ड को ले जाना है, और आधार कार्ड में आपको एक बात का ध्यान देना है जो कि मैंने आपको बताया भी है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है ना वो आपके मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह यदि ओटीपी भेजी जाएगी तो आपको उसे बताना पड़ेगा। जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक आपका जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और मोबाइल रिचार्ज में होना चाहिए। और दोस्तों आपको फ़ोटो ले जानी है। फ़ोटो कम से कम दोस्तों आपको 4 ले जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटो की, और आपको 4 ले जानी है, और जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। कम से कम कितनी फ़ोटो ले जानी, 4 फ़ोटो ले जानी है। और आपका शपथ पत्र होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जो आधार कार्ड जो हमारे हैं जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें यदि आपके पिता व आपके जो आपका नाम है वो सेम नहीं भी है तो आप शपथ पत्र ले जा सकते हैं, जिससे आपको काउंसलिंग करने के लिए दिया जाएगा और जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और साक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी को ले जाना है और ध्यान देना है। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको काउंसलिंग करने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक व शेयर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।